यीशु सृष्टि के पहले कहाँ थे? बिग बैंग के समय यीशु का स्थान। बाइबल में लिखा है कि उस समय संसार आकारहीन और खाली था। इसका मतलब है कि सृष्टि से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था। लोग अक्सर यह सवाल करते हैं, क्या सृष्टि की शुरुआत ही सब कुछ का आरंभ थी? और अगर ऐसा है, तो परमेश्वर सृष्टि से पहले कहाँ थे? हम इस सवाल का सटीक जवाब शायद नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि परमेश्वर समय और स्थान से परे हैं। वह आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। अब एक और सवाल है जो लोगों को बहुत सोचने पर मजबूर करता है। यीशु सृष्टि के पहले और सृष्टि के दौरान कहाँ थे? यह खुशी की बात है कि इस रहस्य को यीशु ने खुद हमारे साथ साझा किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सृष्टि के पहले और सृष्टि के दौरान कहाँ थे। साथ ही अंत तक आप यह भी समझेंगे कि यीशु का स्वरूप क्या है और क्यों वह परमेश्वर के पुत्र होने का अटल प्रमाण है। यह रहस्य यूहन्ना की पुस्तक में बताया गया है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करने का तरीका नहीं है, यह हमारे दिल की सच्चाई को प्रकट करने का सबसे खास माध्यम है। यीशु की प्रार्थना, जो यूहन्ना अध्याय 17 में दर्ज है, बाइबल के सबसे खास और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसमें हमें यीशु का अपने पिता के साथ सच्चा और गहरा संबंध देखने को मिलता है। बाइबल में कई महान प्रार्थनाएं दर्ज हैं, अब्राहम से लेकर मूसा तक, दाऊद से लेकर सुलेमान तक। लेकिन यीशु की यह प्रार्थना उनमें सबसे खास और महान मानी जाती है। यूहन्ना 17 का 1 से 5 में यीशु ने यह प्रार्थना की, हे पिता, वह समय आ गया है, अपने पुत्र को महिमा दे, ताकि पुत्र भी तुझे महिमा दे सके। तूने उसे सब लोगों पर अधिकार दिया है, ताकि वह उन सभी को अनंत जीवन दे सके जिन्हें तूने उसे सौंपा है। अब यह है अनंत जीवन, कि वे तुझे, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मैंने पृथ्वी पर तुझे महिमा दी है, वह काम पूरा करके जो तूने मुझे सौंपा था। अब हे पिता, मुझे अपने पास वही महिमा दे जो मेरे पास तेरे साथ थी इस संसार के बनने से पहले। इस सरल लेकिन गहरी प्रार्थना में यीशु ने न केवल परमेश्वर से अपने मन की बात कही, बल्कि यह भी बताया कि वह सृष्टि के पहले कहाँ थे और उनका स्वरूप कैसा था। यह प्रार्थना हमें यह समझने में मदद करती है कि यीशु का स्थान और उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है। यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे पिता, मुझे उस महिमा से महिमान्वित कर जो मेरे पास तेरे साथ थी इस संसार के बनने से पहले। इससे साफ होता है कि यीशु उस महिमा और आदर की बात कर रहे थे जो उन्होंने संसार की रचना से पहले परमेश्वर पिता के साथ साझा किया था। सच्ची प्रार्थना वह होती है जो व्यक्ति के दिल की गहराई को प्रकट करती है। यह बिना किसी झिझक के हमारा दिल परमेश्वर के सामने खोलती है। इस प्रार्थना में यीशु ने अपने दिल के इरादे, इच्छाएं और उद्देश्य साफ तौर पर जाहिर किए। यूहन्ना अध्याय 17 में हमें यीशु की प्रकृति और उनके दिल को करीब से समझने का एक अनोखा मौका मिलता है। इस प्रार्थना में यीशु ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, महिमा, विश्वास, ब्रह्मांड और प्रेम। उन्होंने अपने पिता के साथ अपने खास रिश्ते को भी उजागर किया। उत्पत्ति की पुस्तक से भी यह पता चलता है कि परमेश्वर सृष्टि से पहले और बाद में मौजूद थे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीवों पर अधिकार रखें।
इससे हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही मनुष्य को अपनी छवि में बनाने की योजना बनाई थी। यीशु की यह प्रार्थना और बाइबल के ये शब्द हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर और यीशु का रिश्ता महिमा और प्रेम से भरा हुआ है। यह हमें उनकी दिव्यता और उनकी योजना को बेहतर समझने का मौका देता है। आओ हम मनुष्य को बनाएं का गहरा अर्थ उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। इस छोटे से वाक्य में एक बड़ी सच्चाई छिपी है। यह दिखाता है कि सृष्टि के समय परमेश्वर अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और था। अब यह साफ हो गया है कि वह और कोई नहीं बल्कि यीशु थे। यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे पिता, मुझे उस महिमा से महिमान्वित कर जो मेरे पास तेरे साथ थी इस संसार के बनने से पहले। इससे यह पता चलता है कि यीशु सृष्टि के समय परमेश्वर के साथ थे। यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है जब हम समझते हैं कि यीशु को अपनी महिमा छोड़कर मानव रूप लेना पड़ा। यह इसलिए था ताकि वह संसार के पापों के लिए अपने प्राण दे सकें। इस कार्य के लिए बलिदान और गहरी नम्रता की आवश्यकता थी। यदि यीशु अपने पूर्ण महिमान्वित रूप में आते तो यह संभव नहीं होता। यीशु के समय इज़राइल के लोग रोमन शासन के अधीन थे और एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लिए मसीहा का मतलब था एक योद्धा राजा जो उन्हें विदेशी शासन से मुक्त करेगा। पुराने नियम की भविष्यवाणियां विशेषकर यशायाह, यिर्मयाह और भजन संहिता में मसीहा के बारे में बात करती हैं। वह एक अभिषिक्त व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर न्याय, उद्धार और पुनर्स्थापना के लिए भेजेगा। लेकिन जब यीशु आए तो उनका तरीका और उद्देश्य लोगों की उम्मीदों से अलग था। वह मानव जाति को पाप और आत्मिक दासता से बचाने आए थे, न कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता देने के लिए। उनका जीवन प्रेम, नम्रता और आत्म बलिदान का संदेश था, जो यह दिखाता है कि सच्चा उद्धार कैसा होता है। उस समय के बहुत से यहूदी मसीहा से उम्मीद करते थे कि वह एक शक्तिशाली राजा की तरह आएंगे जो उन्हें रोमन शासन से मुक्त कराएगा। वे मसीहा को एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो अपने दुश्मनों को हराकर इज़राइल का राज्य फिर से स्थापित करेगा, जैसे दाऊद राजा ने किया था। कई लोगों के लिए यह था कि मसीहा एक विजेता नायक होंगे जो उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे और इज़राइल को फिर से एक संप्रभु राज्य बनाएंगे। लेकिन जब यीशु आए तो उनका रूप साधारण था। लोगों ने यह विश्वास नहीं किया कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं और न ही वे यह मान सके कि वह सृष्टि से पहले मौजूद थे। फिर भी यीशु त्रित्व, पवित्र त्रिमूर्ति के दूसरे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक दिव्य रूप में हैं। यह विश्वास इस सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है कि परमेश्वर एक दिव्य रूप में तीन व्यक्तियों में मौजूद हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। नए नियम, विशेष रूप से यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु के पूर्व अस्तित्व के बारे में बताया गया है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह वचन यीशु को ही दर्शाता है। इसका मतलब है कि वह सृष्टि से पहले से परमेश्वर के साथ थे। यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर के साथ एक दिव्य अवस्था में थे जब तक वह पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म नहीं लेते। उनकी यह अनंत उपस्थिति यह बताती है कि वह न केवल मसीहा हैं बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन हैं। यीशु सृष्टि के समय से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और वह इतिहास में हर समय मौजूद थे, यहाँ तक कि जब वह पृथ्वी पर मानव रूप में जन्मे थे उससे पहले भी। जब यीशु ने पृथ्वी पर मानव रूप में आने का निर्णय लिया तो वह राजा थे और वह अब भी राजा हैं।
यह उनकी महिमा थी जिसे उन्होंने परमेश्वर से बहाल करने की प्रार्थना की थी, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 17 में उनकी प्रार्थना में बताया गया। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यीशु अपनी महिमा के लिए स्वार्थी कारणों से नहीं मांग रहे थे। जब उन्होंने अपनी महिमा बहाल करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, तो इसका उद्देश्य यह था कि वह परमेश्वर अपने पिता को महिमा दे सकें। सृष्टि से पहले यीशु का रूप और उनकी प्रकृति पूरी तरह से महिमा में थी और इसे किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने एक ऐसे यीशु को देखा जो किसी सामान्य इंसान से बहुत अलग और अद्भुत थे। प्रकाशित वाक्य 1:12-16 में लिखा है, मैं उस आवाज को सुनने के लिए मुड़ा जो मुझसे बात कर रही थी, और जब मैं मुड़ा तो मैंने 7 सुनहरी दीपक देखे और दीपकों के बीच में किसी को मनुष्य के पुत्र के समान देखा, जो एक लबादा पहने हुए था, जो उसके पैरों तक पहुंच रहा था, और उसकी छाती के चारों ओर एक सोने की पट्टी बंधी हुई थी। उसके सिर के बाल ऊन की तरह सफेद, बर्फ के समान सफेद थे, और उसकी आंखें जलते हुए आग की तरह थीं। उसके पैर ऐसी धातु के जैसे थे जो भट्टी में तपाकर चमक रहे थे, और उसकी आवाज जलधारा के बहने की तरह थी। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे, और उसके मुंह से एक तेज द्विधारा तलवार निकली थी। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, जो अपनी पूरी महिमा में चमक रहा था। यह दृश्य हमें दिखाता है कि यीशु का दिव्य रूप और महिमा पूरी तरह से असाधारण थे। उनका रूप और उनके गुण जो उन्होंने पहले परमेश्वर के साथ साझा किए थे, उन्हें किसी सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होने से पहले ही पूरी महिमा में थे। यूहन्ना को यह पूरी तरह से पता था कि जो व्यक्ति उन्होंने प्रकाशित वाक्य में देखा वह यीशु ही थे। जब उन्होंने आवाज सुनी तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में क्या भावनाएं चल रही होंगी। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने जो वस्त्र पहना था वह उनके लिए उच्च पुरोहित के रूप में उनकी पहचान को दर्शाता था। यूहन्ना ने यह भी बताया कि यीशु के सिर और बाल ऊन की तरह सफेद थे, जैसे बर्फ की तरह चमकते हुए। उन्होंने यह भी कहा कि यीशु की आंखें ऐसी थीं जो जलती हुई आग जैसी चमक रही थीं। यह वर्णन यीशु की गहरी भावना और उनके दिव्य अस्तित्व को दर्शाता है, जैसा कि ग्रीक साहित्य में कहा जाता है कि उत्तेजित और जलती हुई आंखें अलौकिक शक्ति और दिव्यता को दिखाती हैं। यह विवरण दानियेल की पुस्तक से मिलता जुलता है। दानियेल 10:6 में लिखा है, उसका शरीर टोपाज जैसा था, उसका चेहरा बिजली की तरह, उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह, उसके हाथ और पैर चमकते हुए पीतल जैसे थे, और उसकी आवाज भीड़ की आवाज की तरह थी। यह सब हमें यीशु की महानता को समझाने और उसकी महिमा को उजागर करने के लिए है। हालांकि यूहन्ना ने यीशु के साथ पृथ्वी पर 3 साल बिताए थे, लेकिन जब यीशु ने अपनी स्वर्गीय महिमा में प्रकट होने का निर्णय लिया तो वह उस अद्भुत रूप को देखकर चकित रह गए। उस क्षण में यूहन्ना ने दिव्य शक्ति और महिमा की विशालता को महसूस किया। यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए एक बड़ी बात की जो हम अक्सर नहीं समझते। उन्होंने अपनी अपार महिमा और अधिकार को छिपाए रखा, जबकि वह एक सामान्य इंसान की तरह पृथ्वी पर चल रहे थे। जो रूप यूहन्ना और दानियेल ने देखा वह वास्तव में यीशु का दिव्य रूप है, जो सृष्टि से पहले और बाद में था। इस एपिसोड का शीर्षक बिग बैंग के वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित था। समय की कमी के कारण हम उत्पत्ति की बाइबली कहानी और बिग बैंग सिद्धांत के मेल को इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं समझा पाए। इस विषय पर एक और वीडियो आने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया हमें इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक रोचक कंटेंट लेकर आ सकें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करें। जय मसीह की। जय यीशु।